हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने रख दी है एक गैस पे चाय रख दी है, एक पे अपना गर्म पानी रख दिया था पीने के लिए। और अर्जेंट में जाना पड़ा मुझे हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी भतीजी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो 7 या साढ़े 7 के आसपास ही मैं, देखो ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पहुँच गई थी मैं, क्योंकि लाली को एडमिट कराया था, मतलब भतीजी को। देखो ये बैठी है अभी, तो यहाँ पे ये जूस पी रही है बैठी बैठी। ये बहुत परेशान हो रही थी, इसके टमी में दर्द हो रहा था। ये मिट्टी बहुत ज़्यादा खाती है, इसलिए इन्फेक्शन भी था लीवर पे, स्वेलिंग भी थी। तो इसलिए इसको फिर एडमिट करा के और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले थे। मतलब एक आध घंटा वहाँ पे बैठे भी थे, रुके भी थे। अपना काम वाम ज़्यादा नहीं हुआ था मेरा, चाय वगैरह बस बनाने के बाद ही। और जस्ट नहाई भी नहीं थी मैं, ऐसे ही निकल गई थी। मैंने कहा पहले इसको एडमिट करा के फिर अपना काम आके फिनिश कर लूँगी। और देखो यहाँ पे रोड पे, मतलब जो बच्चे थे, छोटी छोटी बेटियां थी, लड़कियां थी, इन पे ये डांस करा रही है इनकी मम्मी जो थी। एक तो बहुत छोटी थी इसमें, बिल्कुल ही मुझे तो लगता नहीं है कि 1 साल की भी होगी वो छोटी वाली। दूसरी दूसरी तरफ है। तो ये ऐसे करा करा के पैसे मांग रही थी बेचारी, दोनों के दोनों, कुछ खाने के दिल दे दो या पैसे दे दो। तो ये गलत है ये चीज़ें, बट जिन्होंने बना रखा है, काम धंधा अपना बनाए रखा है, क्या कर सकते हैं। इनको कितना भी बोल लो, इनकी समझ में नहीं आता है। यहाँ पे फिर हॉस्पिटल से आते टाइम भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, सुबह चाय पी थी बस। उसके बाद फिर हमने खाए थे छोले भटूरे। ये हेमराज के जो फेमस है नीलम पे, मुझे वो उसी के बहुत अच्छे लगते हैं, तो वहीं पर हम गए थे खाने के लिए। मैं थी, सरदाना जी थे और भाई था कपिल छोटा वाला, इसी की बेटी है। तो यहाँ पे बस ये रही हेमराज छोले कुलचे, इसी की दुकान है ये भैया की, मुझे अच्छे लगते हैं इसके छोले भटूरे। उसके बाद फिर मैं घर पे आई थी, मैंने अपना सारा काम वाम फिनिश करा था। काम फिनिश करने के बाद फिर मुझे काम था, मतलब मार्केट जाना था। थोड़े से मेरे कपड़े पड़े हुए थे सरिता के पास, सरिता की बुटीक पे, तो मुझे वो उठा के लाने थे। तो फिर वहाँ से जाने के बाद फिर मैंने कहा चलो ये काम भी मैं अपना निपटा लेती हूँ। और तुलसी देखो हमारी सोसाइटी में कितनी प्यारी, बिल्कुल हरी भरी तुलसी हो रही है। और फिर यहाँ से जाने के बाद पहुँची हूँ मैं मतलब बुटीक पे। तो मेरे जो सूट थे वो मैंने अपने उठा के ले आई हूँ मैं सरिता के पास से। और आप लोग नहीं जानते होंगे, ये छोटी सिस्टर है मेरी, सरिता सरदाना, सरिता बुटीक सरदाना नाम से इसकी आईडी है। इंस्टाग्राम पे आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाती है सूट वगैरह के, मेरे सारे A to Z सूट यही बनाती है। फिर वहाँ से आने के बाद हम लेके आए थे आटा, लेके आए थे सब्ज़ी वगैरह लाए थे। तो मैं यहाँ पे आटा डलवा रही हूँ सरदाना जी से, क्योंकि ये 23 kg शायद आटा था, तो मेरे से उठता नहीं है। मैंने कहा चलो ये छोटे मोटे ऐसे काम मैं इनसे करा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा डलवा लिया था इनसे। और सब्ज़ी जो मैं लेके आई थी, सब्ज़ी देखो मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके सारी, टमाटर वगैरह, भिंडी, तोरई जो भी मैं लाई थी। और यहाँ पे बनाने थे मेरे को आज चावल फ्राई करने थे, तो मैंने चावल पहले ही बॉईल करके रख दिए हैं ठंडे होने के लिए, फिर मैंने मतलब फ्राई करूँगी। और यहाँ पे दूध मेरे को जमाना था, तो मैंने उसमें जामन दही डाल दिया, थोड़ा सा खट्टा डाल दिया, तो वो जम जाएगा। और यहाँ पे रख दी है मैंने चाय। तो ये शाम की चाय बन रही थी, तो चाय तो शाम को जी देखो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी धो रही हूँ। सब्ज़ी जो मतलब धो देती हूँ मैं, जो तो अच्छी रहती है तो फ्रिज में रख दो। बाकी ऐसे कुछ ना कुछ कीड़े वीड़े इसके सब किसी का हाथ लगता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं सारी सब्ज़ियाँ जब भी अपनी लाती हूँ तो वो धो के ही और सुखा के, सूख जाएंगी अब ये हवा में, या फिर जैसे भी थोड़ी देर रखी रहती है, अपना आप सूर्य सारी टपक टपक के पानी निकल जाता है, तो उसके बाद ही मैं फ्रिज में रखती हूँ फिर। और यहाँ पे मैंने पहले बर्तन अपने सारे साफ़ कर दिए थे, वो मैंने साइड में लगा दिए हैं, क्योंकि पहले सिंक बर्तनों से ही भरी हुई थी। तो बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैंने के पहले सिंक खाली कर लेते हैं, उसके बाद फिर सब्ज़ी जैसे भी मतलब सब्ज़ी धोनी है तो सिंक खाली चाहिए, तो इसलिए मैंने वो खाली कर ली थी, फिर उसमें सब्ज़ी मैं करूँगी। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, इतने मैंने अपने मतलब सब्ज़ी वगैरह धोई थी, इतने चाय बन गई है। चाय एंजॉय करेंगे यहाँ पे। मैं सरदाना जी के लिए पहले चाय देने जा रही हूँ, बाहर बैठे थे वो, ये मैंने शूज़ धोए थे इनके। और एक मेरा नया सूट आया था जो मैंने वो थोड़ा सा, मतलब मैं ज़्यादा धो के ही पसंद करती हूँ पहनना, तो मैंने वो धो दिया था। और यहाँ पे सब्जियाँ जो सूख चुकी थी चाय वगैरह पीने के बाद, तो टमाटर और नींबू जो थे, हरी मिर्च थी, हरा धनिया था, वो मैं ये वाले जो ये वाला वो है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, टोकरी बोलो या कंटेनर बोलो या कुछ भी बोल सकते हो, तो ये था एक फ्रिज का ही था। तो इसमें मैं ये छोटी छोटी चीज़ें डाल दूँगी। बाकी जो बड़ी बड़ी सब्जियां हैं, जैसे कि घिया है, तोरी है, भिंडी है, तो ये सब मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी बनानी नहीं है। तो मैं जब भी सब्ज़ी लाती हूँ तो 1 हफ़्ते भर की अपनी ले आती हूँ, हफ़्ते के बाद फिर हफ़्ते में या 10 दिन में ही सब्ज़ी लाती हूँ।
कभी कभार होता है कि कोई आएगा या मेरे को लगता है भी कोई आ रहा है तो सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ। बाकी ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि हफ़्ते में एक बार लाऊँगी। और यहाँ पे मैं मटर छील लूँगी मैं, क्योंकि मटर का मैं बताऊँगी आप लोगों को भी आगे और शेयर करूँगी। अभी मुझे बनानी है सब्ज़ी, तो और चावल फ्राई करने थे, तो मेरा थोड़ा-सा ये था कि मैं चावल मतलब ये मटर थोड़े से 1 पाव मटर थे, ज़्यादा नहीं थे, 250 ग्राम थे। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी-सी मटर पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि मैं 1 दिन पहले ही 250 ग्राम में पनीर लेके आई थी, वो फ्रिज में रखी है। तो मेरे को मटर पनीर ना बहुत अच्छी लगती है। मटर पनीर हो, शाही पनीर हो, पालक पनीर हो, ये पनीर वाली जो सब्ज़ियाँ होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है शुरू से ही, बहुत अच्छी लगती है। और मेरे घर में तो वैसे भी हम 4 ही मेंबर हैं, तो डुग्गू तो सब्ज़ी ऐसे ख़ास खाता नहीं है। मैं, परी और इसके पापा हैं, तो हम 3 ही खाते हैं सब्ज़ी। डुग्गू नहीं खाता है बिल्कुल, थोड़ी-थोड़ी सी अगर उसको लेनी हो तो, बाकी पनीर सी लेता है। तो हमारे घर में 250 ग्राम पनीर जो मैं बनाती हूँ, वो मतलब 2 छाक चल जाती है। जैसे मैंने रात को बनाती हूँ, रात को चल जाती है, सुबह भी चल जाती है, 2 टाइम चल जाती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर बनाती रहती हूँ, महीने में 1-2 बार ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक सी जो पनीर कट करी है, ये करी है मैंने चावल के लिए, मतलब राइस बनाने के लिए, जो राइस मुझे फ्राई करने थे। और जो थोड़ी-सी यहाँ पे मैं बड़ी वाली पनीर कट कर रही हूँ, ये डालनी है मेरे को सब्ज़ी में। और यहाँ पे हरी मिर्ची भी मैंने धो के रख दी है, और चाय भी थोड़ी-सी बच गई थी, वो साइड में रखी हुई है। मटर मैंने सारे छील के रख दिए हैं। देखो, जो छोटी वाली पनीर है ये चावलों के लिए है, दूसरी वाली सब्ज़ी के लिए है। और यहाँ पे जो मैंने चावल मतलब बॉयल करे थे, वो मैंने बॉयल करने के बाद ठंडे हो चुके हैं। इसमें मैं लाल मिर्च और हल्दी नहीं, सॉरी, लाल मिर्च और नमक और थोड़ा-सा धनिया पाउडर, तो ये सब मैं ऐसे ही मिक्स कर लूँगी पहले छौंकने से पहले, क्योंकि कढ़ाई में ना ये अच्छे से मिलते नहीं हैं। तो नमक मिर्च मैं इसमें पहले ही मतलब मिला लेती हूँ, और चेक कर लेती हूँ कि मिर्च ठीक है या नमक ठीक है, तो फिर बार-बार नहीं डालना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर लूँगी, जो कि सब्ज़ी के लिए भी कर लूँगी और राइस में डालने के लिए भी कर लूँगी। तो यहाँ पे बारीक-बारीक सी मुझे 3 से 4 प्याज, मतलब 3 प्याज थी, ये कट करनी है। तो ये मैं कट कर लूँगी अपने जो मेरा चॉपिंग कटिंग बोर्ड है उसी से। तो जी, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। प्लीज़ मेरी लाइव वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू, वेलकम है उनका। और जो वीडियो देखते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और यहाँ पे बस प्याज ऑलमोस्ट कट होने वाली है, थोड़ी सी ही रह रही है। तो बस ज़्यादा मेरा ये व्लॉग मतलब बन गया था, थोड़ा-सा सुबह से ही मैंने शुरू किया था और शाम तक ना, तो मुझे लगा नहीं था कि भई हाँ, इतना बड़ा व्लॉग हो जाएगा। पर कोई नहीं, जो भी मेरा 10-11 मिनट का था, वैसे मेरा 7-8 मिनट से ज़्यादा व्लॉग बनता नहीं है। अगर मैं 2 दिन का बनाती हूँ तो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा लिया है, तेल में हींग डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दी थी। प्याज के बाद ये मैंने जो मटर जितने मुझे डालने हैं उतने में इसमें मटर डाल दूँगी, बाकी पनीर डाल दूँगी जो छोटी-छोटी कट करी थी। और नमक मुझे थोड़ा-सा राइस में कम लग रहा था, इसलिए मैं नमक डाल दूँगी। तो इसमें नमक डालने के ये भी फ़ायदे होंगे कि जो हमारे मटर है वो जल्दी से भुन जाएँगे, प्याज भी जल्दी से भुन जाएँगी। और फिर उसमें मैंने डाल दिए राइस। डालने के बाद फिर ये चमचे से नहीं चल रहे थे, क्योंकि कढ़ाई भर चुकी थी। तो मैंने 2 स्पून की सहायता से इसको मतलब चलाया था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चावल किए थे, जिससे कि इसका सारा मसाला जो प्याज वगैरह है वो सारे में अब्ज़ॉर्ब हो जाए इसलिए। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी के लिए जो मतलब टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, ये सब पीस लूँगी मिक्सी में। तो ये मुझे सब्ज़ी में डालने थे। तो चावल का काम मेरा फ़िनिश हो चुका है, गैस मैंने बंद कर दी थी। और यहाँ पे बस ये करने के बाद फिर मुझे सब्ज़ी बनानी है, सब्ज़ी के बाद रोटी बनानी है। जो रोटी थोड़ी ही बनाऊँगी, 4 से 5 रोटी, क्योंकि बच्चे चावलों से ही ज़्यादा खुश रहते हैं, बच्चे चावल ही खाएँगे। और अगर ये भी हो सकता है कि चावल में डाल के पनीर की सब्ज़ी ही खाएँ, पर फिर भी मुझे बनानी थी 2-4 रोटियाँ, तो मैं बना लूँगी। तो अभी यहाँ पे गैस थोड़ी धीमी-धीमी चल ही रही है। मैं पहले ये दे देती हूँ परी के पापा को, क्योंकि वो जा रहे थे नीचे खेलने के लिए। तो बोल रहे थोड़े से पहले मेरे को राइस दे दे, फिर मैं आके खाना खा लूँगा। मतलब 1-2 रोटी जो मेरे को खानी है वो मैं आके खा लूँगा, अभी थोड़े से चावल ही दे दे। क्योंकि आज सारा दिन ना ऐसा रहा कि भई जैसे हॉस्पिटल जाना था, कभी मार्केट जाना था, तो बस खाना-पीना ऐसा ही हुआ था, ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो चावल मतलब बिखर गए थे, वो मैं गैस पहले साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि ये अगर साथ के साथ समेटते रहो तो ठीक रहता है, बाकी नहीं तो किचन का बहुत बुरा हाल हो जाता है, समझ में फिर बहुत ज़्यादा मैशी हो जाती है, फिर बहुत जल्दी से कंट्रोल में नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने चला दिया गैस। गैस के ऊपर रख दूँगी मैं अपनी जो लोहे की मेरी कढ़ाई है, ये मेरी फेवरेट कढ़ाई है। छोटी, अगर थोड़ी सब्ज़ी बनानी हो, वैसे ऑलमोस्ट सारी जब सब्ज़ियाँ ज़्यादातर मैं इसी में बना लेती हूँ।
क्योंकि हमारे हिसाब से सही है, हमारी फैमिली के हिसाब से ही। इसमें मैंने डाल दिया था जीरा, हींग और एक लाल मिर्च थी बड़ी वाली साबुत, वो डाल दी है। और जो मैंने मसाले जो मिक्सी में ग्राइंड किए थे वो मैंने ये डाल दूँगी इसमें सारे। उसके बाद जो ड्राई मसाले होते हैं सारे ड्राई मसाले डाल दूँगी। और जब तक इसमें ऑयल अलग ना हो, मतलब बहुत अच्छे से ये मसाला जो है नहीं भूनता, उस तब तक मैं इसको मतलब चलाती रहूँगी और अच्छे से बहुत अच्छे से भूनूँगी। तो इसकी प्लेट में ऊपर ढक के और थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद इसमें मटर वटर डालेंगे, मटर और पनीर डालूँगी। और थोड़ा सा इसमें जैसे मसाला चिपका हुआ था ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो ये था जी मेरा छोटू सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी थोड़ा सा और है अभी आगे, तो इसमें मैंने पनीर वगैरह मटर डाल दिए हैं। सब्ज़ी में ढक दूँगी, धीरे धीरे से पकती रहेगी, इतने में अपना आटा वगैरह गूँध लूँगी। और ये लास्ट वीडियो मतलब लास्ट में था बाद में, जो कि मैंने देखो रात में पूरी किचन A to Z साफ़ क्लीन कर दिए हैं। यहाँ पे मेरा दूध जम रहा है और सब कुछ सिंक वगैरह सब साफ़ हो चुका है और गैस भी साफ़ कर दिया, खाना वगैरह सब कुछ हो चुका था। और लाइट हो गई है ऑफ़। और ये यहाँ का बाहर का व्यू देख सकते हो, बहुत लेट नाइट हो चुकी थी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।